सरकार की प्रक्रियाएं थी जिसमें सरकार ने अपनी दलील दी कि हम एक निश्चित उम्र में विवाह की उम्र को निर्धारित करें। तो सरकार ने का ये कदम स्वागत योग्य है कि एक निश्चित उम्र में विवाह की स्थिति होगी, लेकिन हम निश्चित उम्र से भी उस फासले को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और आज विवाह का उपयुक्त उम्र जो है वो 30 से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन इस उम्र के होते हुए फासले ने कई समस्याओं को परिवार की दहलीज पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उम्र की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, नियंत्रण कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? नियंत्रण कमजोर पड़ेगा क्योंकि उम्र का फासला, क्योंकि हर इंसान जब विवाह की एक परिवार की सृजना की बात करता है तो उस परिस्थिति में विवाह का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह एक ऐसी कड़ी है जो परिवार को स्थायित्व देती है। जब उम्र का फासला बढ़ेगा, उस उम्र के फासले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, हमारी विल, हमारी एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षाएं। आज जो युवा समाज है वो लगातार अपने महत्वाकांक्षाओं की अनगिनत परिकल्पनाओं को लेकर अपने जीवन निर्माण का लक्ष्य तय कर रहा। परिणाम क्या हो रहा है, जब वो तय कर रहा है तब तक इस अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो अपनी जमीनी लड़ाई से लेकर अनगिनत लड़ाइयों को पैदा कर रहा। परिणाम क्या होगा, उसके अंदर आत्मनियंत्रण का भाव खोता जा रहा है। परिणाम क्या होगा, वो परिवार में बगावत के सुर उसके अंदर दिखाई देने लगे और वो लगातार अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन के साथ, अपने अनगिनत संबंधियों को वो क्या करता है, एक मर्यादित तरीके से नवाज नहीं रहा है, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। और परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव परिवार पर दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे स्वरूप हैं जो आप जैसे नौजवानों को आज परखने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा अनगिनत आज हमारे देश में कई ऐसे परिवार के दौर में बच्चों ने निर्णय लिया है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन यापन करने का निर्णय लेते हैं, मतलब विवाह की प्रक्रिया को इंगित नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं विवाह एक ऐसा जीवन का मूल तत्व है कि विवाह से क्या होता है, परिवार को स्थायित्व मिलता है। जब विवाह पर ही संकट है तो परिवार का अस्तित्व भी डगमगा रहा है। तो इसको परखने की आवश्यकता है। तो हम जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उन मौलिक स्थितियों को एक परखें और उस पर एक बृहद विश्लेषण करने का प्रयास करें, तभी समाज में इस परिवार को हम सभी लोग मिलकर बचा सकते हैं। जो आवश्यकताओं की जो अंधानुकरण है, जो लगातार परिवार की मान मर्यादा की जो स्थिति है, उसको हम पुनः संरक्षित करने का निर्णय कर सकते हैं। तो ये सब आप जैसे नौजवानों के हाथ में है और यही कोशिश रहेगी। तो आप जैसे नौजवान इसी समाजशास्त्र के पाठ को पढ़ के आज भारतीय समाज में जो परिवार की स्थिति पर जो संकट के बादल हैं उसको हम मिटा सकते हैं। कम से कम आप पहल करें और एक बेहतर और एक स्वच्छ पर्यावरण को पैदा करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें और वही पवित्र भाव के साथ भारतीय समाज उसी तरह से नवाजी जाएगी और उसकी पवित्रता चिरस्थायी काल तक विद्यमान रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी सोशियोलॉजी का ये जो पारिवारिक पाठ है इसको मैं विराम देता हूं।